नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने कल देर शाम को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी लेटर ऑफ सपोर्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया है। साथ में सीपीआईएम के रियासती सरबराह मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के पास एक सीट, उन्होंने भी अपना लेटर ऑफ सपोर्ट दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी, जहां जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है, अरविंद केजरीवाल ने भी लेटर ऑफ सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया है। इसके साथ साथ में 4 आजाद उम्मीदवारों ने जो कामयाबी हासिल की है, उन्होंने भी अपनी हमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी है। चंद अहम मौजू पर बात करूंगा मैं इससे कबल कि जब उमर अब्दुल्ला साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने के बाद बाहर आए तो उनकी चंद बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने क्या कहा और इसके बाद बात करेंगे कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद जब नताइज इंतखाबात के सामने आए तो उससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस का रवैया और लहीजा क्या था, उसके पहले के बयान क्या थे और उसके बाद इस वक्त किस तरह की बात और किस तरह का लहीजा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और उमर अब्दुल्ला साहब का है। पहले कुछ चंद बातें जो उमर अब्दुल्ला साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने के बाद जब बाहर आए उन्होंने बात की, तो चंद बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आप सुनिए। मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। आपने सुना कि उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा। अब चंद अहम मौजू पर जो बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में अगले कुछ रोज तक जो है सरकार बन जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जिसके साथ कांग्रेस का इत्तेहाद है, कांग्रेस की हमायत है, साथ में सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी का एक जो यहां से उम्मीदवार जम्मू कश्मीर से महराज मलिक डोडा से जीते हैं, उनकी हमायत भी शामिल है और साथ में जो आजाद उम्मीदवार मुख्तलिफ मकामात पर जिन्होंने कामयाबी हासिल की, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है दिया है। अब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जब असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजा तो सब पार्टियों के अपने अपने मंशूर और अपने अपने वादे सामने आए। इसके साथ साथ बहुत अहम और बड़े वादे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए और जिन वादों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। अब इस कामयाबी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का लहीजा और बयान क्या थे और इसके बाद का लहीजा क्या है। एक तो बयान आपने सुना कि गवर्नर से मुलाकात करने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब का लहीजा, इससे कबल कि जब इंतखाबात खत्म हुए, जब नताइज सामने आए तो नताइज सामने के बाद ये बात पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने सुनी कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा
कि दफा 370 पर वो भाजपा सरकार से कोई भी बात नहीं कर। हमारा सियासी मौकूफ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल। और क्योंकि भाजपा सरकार से दफा 370 के बारे में बात करना बेमाने है, बेफायदा है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इंतजार करना होगा कि जब मरकज में हुकूमत तब्दील होगी, जब भाजपा की सरकार वहां नहीं होगी, तो उसके बाद जब नई हुकूमत आएगी तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 के बारे में लड़ाई शुरू करेंगे। उस वक्त तक कोई भी अब लड़ाई करना भाजपा के साथ बेमाने और बेसूद है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे और जो बड़ा वादा किया जम्मू कश्मीर के लोगों से, जो बड़ा मैंडेट हासिल किया, सबसे अहम मैंडेट उसमें दफा 370 का है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में अपनी शिनाख्त, अपनी पहचान, अपना वकार वापस लाना है तो आपने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना इत्मीनान देना है, अपना सपोर्ट देना है, अपना वोट देना है, और हम ये जंग शुरू करेंगे और जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35 को वापस लाएंगे, जिस जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर का वकार, जम्मू कश्मीर की जमीन, जम्मू कश्मीर की नौकरियां वापस आएंगी। और आज जब नताइज सामने आए, जब जम्मू कश्मीर के लोगों का मैंडेट, लोगों का एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को फुल और मुकम्मल तौर पर मिला, तो अब उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अब भाजपा सरकार से ये उम्मीद रखना और ये डिमांड करना बेमाने और बेसूद हैं जब तक न मरकज में जो है सरकार चेंज होती है। उमर अब्दुल्ला साहब, आपने एक बड़ा मैंडेट हासिल किया और वो मैंडेट सिर्फ दफा 370 पे हासिल किया, और आप इस चीज से इससे पहले बाखबर थे कि यूटी में आप किस हद तक पावरफुल है, कितनी ताकत आपको यूटी में होगी, इस चीज से आप पहले ही बाखबर थे। लेकिन आपने फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना बड़ा दिलासा और इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपके लहजे से ये पता चल सकता है इस वक्त कि आप कितने वादे पूरे कर सकते हैं जो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं। आपने जब गवर्नर साहब से बात की, जब अपना दावा सरकार बनाने के लिए पेश किया, तो उसके तुरंत बाद जब बाहर आए तो आपका लहीजा, आपके लहीजे से उसी तरह पता चला, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे उसी वक्त पता चलता है कि आप किस हद तक भाजपा से और गवर्नर से अपने वादे पूरे करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा इत्मीनान दिया है, एक बड़ा मैंडेट दिया है, तो अब इंतजार करना होगा कि किस तरह से इस मैंडेट को नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा कर सकती है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़े पैमाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए अपना मैंडेट दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में दफा 370 को वापस लाएगी। जम्मू कश्मीर में अपनी पहचान, अपना वकार, जमीनों का हक, नौकरियां, वो तमाम चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस लाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुफ्त में 200 यूनिट बिजली देने की बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को अपने पावर प्रोजेक्ट वापस दिलाने की बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात की पता थी कि यूटी में हम कितने पावरफुल हैं। तो आप किस तरह से वो ये बड़े वादे कर पाएंगे? क्योंकि आप लोगों को अगर इससे पहले बाखबर था,
बाखबर थे तो फिर आपको मरकजी सरकार से या वजीर आजम से मिलने के लिए, वजीर दिफा से मिलने के लिए, वजीर खारजा से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी से परमिशन और इजाजतनामा लेना है और फिर जाके आप मरकज में जाकर किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं। तो आप किस तरह से ये बड़े काम जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को करके देंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप नहीं ये बड़े काम कर पाए तो सरासर आप लोगों ने फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया और झूठ बोल के उनको अपना मैंडेट हासिल किया। अब आगे देखते हैं किस तरह की सिचुएशन रहती है। अगले चंद दिनों तक जो है सरकार बनेगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने रात को कहा कि हमने गवर्नर साहब को बताया, अपना दावा पेश किया और उन्हें बताया कि ये एक तवील काम है, इसको करने में मुद्दत लग सकती है और ये मरकज में आपका जो दावा है वो जो है मुल्क के सदर के दफ्तर में जाएगा, उसके बाद मरकजी सरकार के पास जाएगा और वहां से इजाजतनामा आके यहाँ पर सरकार तश्कील दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है रीजनल जो देगर मकामात से लोग जीते हैं, आजादाना तौर जीते हैं। कुछ पार्टियों ने उन्होंने भी अपना सपोर्ट जो है वो दिया है, अपना एतमाद दिया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसके इस वक्त नशस्तों की जो तादाद है वो तकरीबन 54 तक पहुंच चुकी है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में कि किस तरह का कदम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के हवाले से उठाएगी। सरकार जो है जब तश्कील दी जाएगी, सरकार जो है तश्कील देने के बाद अब आप लोग पहले ही समझ जाएंगे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला कदम होगा सरकार बनाने के बाद आप लोगों को वहीं से पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक कामयाबी हासिल कर पाएगी अपने मैनिफेस्टो को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह का रुझान रहते हैं। तो हम आप तक जो है मजीद भी जो अहम मौजूआत है आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इंतजार करते हैं कि सरकार बनती और सरकार बनने के बाद जो है क्या पहला कदम रहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का।